भय बिन प्रीत न होए और भय बिन भाव न उपजे। आखिर तालिबान क्यों घुटनों पर आ रहा है और क्यों भारत की शरण में आ रहा है? बहुत बड़ा बदलाव जिसे अफगानिस्तान नहीं संभाल पा रहा है, वो अब भारत से बुरी तरीके से खौफ खा रहा है। उल्टे पाकिस्तान के बारे में अब क्या कहने लगा है तालिबान। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यूरोप में भारत ने तूफान ला ही दिया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप इलाका देख रहे हैं, ये है यूरोप। यूरोप वो देश जो बहुत ही खुशहाल और विकसित माना जाता है, और ये वही देश है जिन्होंने विकास के लिए प्रकृति का खूब दोहन किया। पर अब हालात झटके से बदल रहे हैं। ये वो देश भी हैं जिन्होंने कभी भी बाकी दुनिया के देशों को अपने से ऊपर नहीं समझा, हमेशा उन्हें नीच ही समझते गए। लेकिन अब हालात ये हो रहे हैं कि ये उसी स्थिति में आ रहे हैं जिस स्थिति में कभी श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत हुआ करते थे। और ये कुछ नहीं, उनके अपने ही कर्मों की मार है जो पड़ रही है। और सबसे बुरा और सबसे गंदा हालात तो हो गया है जर्मनी का। यूरोप की चालबाजी आप देखेंगे यूरोपीय यूनियन में, पर उससे पहले ये देख लीजिए कि किस तरीके से पूरा कहर टूट पड़ा है यूरोपीय देशों पर। और ऐसा कहर टूट पड़ा है कि जिसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और एक्सपर्ट तो ये मान रहे हैं कि आने वाले दिनों के लिए यूरोप तैयार रहे। इस तरीके से झटके मिलेंगे कि यूरोप विकसित देश से कब मध्यकालीन समय में चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इन तस्वीरों को देखिए आप, ये वहाँ पर जो भीषण त्रासदी हुई है उसको दिखला रहा है। इन तस्वीरों में गाड़ियाँ दिखेंगी आपको खिलौने की तरह बिखरे हुए। घर के हालात इस तरीके के हैं और 1800 लोग तो लापता हैं। अचानक से आए बाढ़ ने पूरे जर्मनी को तबाह करना शुरू कर दिया है। और यूरोप के कई और देशों का भी यही हाल है जो जर्मनी ने कभी नहीं देखा था, क्योंकि यूरोप में न तो ज्वालामुखी है, न भूकंप आते हैं, वातावरण बहुत ही अच्छा था। वो सब कुछ अब यूरोप को देखना पड़ रहा है। और इन सब के पीछे ये खुद ही है जिम्मेदार। विकास के नाम पर इन्होंने प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ किया कि अंत में प्रकृति अब अपना सब सुधार कर रही है और अपने आप को डिटॉक्स कर रही है, यानी अपनी साफ सफाई अब प्रकृति खुद कर रही है यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ ये जो यूरोपीय यूनियन के ये देश हैं, इनकी मानसिकता आप देखिए। जब यूरोपीय यूनियन अपने देश में आने वाले लोगों के लिए ग्रीन पास बनवा रहा था, तब उसने भारत की एस्ट्राजेनेका को बाहर कर दिया, जबकि वही एस्ट्राजेनेका की डोज खुद जर्मनी में चल रही है। बस फर्क इतना है कि भारत में ही बनाया जा रहा है और कोविशील्ड के नाम से दिया जा रहा है। तब भारत ने सीधे सीधे चैलेंज दे दिया था और उसने ये कह दिया था कि अगर तुमने हमारे लोगों को कोवैक्सीन या कोविशील्ड के लिए ग्रीन पास में जगह नहीं दी तो हम भी तुम्हारे लोगों को अपने देश में आने नहीं देंगे। भारत अब वैश्विक मंच पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत का प्रभाव भी देशों पर बढ़ रहा है। अब भारतीय सरकार की विदेश नीति और प्रभाव को देखिए कि आखिरकार यूरोपीय यूनियन के 16 देशों को भारत के आगे झुकना पड़ा है। अब यूरोपीय यूनियन ने ये कहा था कि ये फैसला हमने यूरोप मेडिकल एजेंसी के कहने पर लिया है। वहाँ पर इस तरह के कोई एप्लीकेशन नहीं गए हैं जिसकी वजह से कोविशील्ड को बैन कर दिया गया है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे को यूरोपीय यूनियन में उठाया है। अब हालांकि एप्लीकेशन दी गई है या नहीं दी गई है ये अभी भी कंफर्म नहीं है, पर इतना जरूर है कि अब भारत के दबाव में आकर यूरोप के मेडिकल एजेंसी की बात को अनसुना करते हुए खुद यूरोपियन देशों में 16 देशों ने भारत की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और इन 16 देशों में फ्रांस, जर्मनी भी है शामिल। और मुख्य देशों की बात करेंगे तो लगभग जितने बड़े बड़े देश हैं यूरोपीय यूनियन के संगठन में, उन सब देशों ने भारत के कोविशील्ड को अब अपने ग्रीन पास में जगह दे दिया है और उम्मीद की जा रही है बाकी देश भी दे देंगे। 27 देशों का ये समूह भारत के एप्लीकेशन डालने के बाद भारत के कोविशील्ड को अप्रूवल दे देगा। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान वैसे भारत के लिए बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन तालिबान को समस्या बना देता है भारत के लिए पाकिस्तान। जैसे कि हाल ही में भारत के खास प्रोजेक्ट को निशाना बनाया जाने लगा और वो भी तालिबान के जरिए। अफगानिस्तान सरकार
सरकार ने ये दुनिया को बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के 10,000 लड़ाके उनके देश में घुसे हैं। अब आपको बता दें कि ये लड़ाके खास मकसद से आए हैं। ये जो पाकिस्तानी 10,000 लड़ाके हैं, ये तालिबान की मदद के लिए नहीं आए हैं, बल्कि भारत के लिए आए हैं। आपने कुछ दिन पहले ही एक खबर सुनी होगी कि भारत के बनाए गए सलमा डैम पर तालिबान आतंकियों ने रॉकेट हमला किया। और अब जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, अफगानिस्तान के सरकारी सूत्रों ने ये कहा है कि पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर जो ग्रुप बनाया है लड़ाकों का और 10,000 अपने लड़ाकों को भेजे हैं, उनको खास तौर पर समझाया गया है कि भारत की संपत्तियां जो भी है उनको निशाना लगाना है। पाकिस्तान ने खास तौर पर इन लड़ाकों को यही समझाया है कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती की सद्भावना के जो भी प्रतीक हैं उनको बिगाड़ दो, उनको तोड़ दो। वैसे आपको बता दें, अफगानिस्तान में भारत के कई प्रोजेक्ट्स हैं और जिन प्रोजेक्ट का फायदा लोकल अफगानिस्तान के लोग उठाते हैं, इसलिए अफगानिस्तान की छवि, भारत की छवि अफगानिस्तान में बहुत अच्छी है और अफगानिस्तान में भारत लोकप्रिय है। पर सलमा डैम हमले के बाद अचानक से तालिबान ने अपना रुख बदल लिया है और घुटनों पर आना शुरू कर दिया है। तालिबान ने ये कहा है कि हम भारत को आश्वस्त करते हैं कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। साथ ही साथ तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो लश्कर-ए तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, ये जो संगठन है आतंकवादी संगठन, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है और हम अपनी धरती को कभी भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप के लिए। साथ ही साथ तालिबान ने अब भारत को ये भरोसा दिलाना शुरू कर दिया है कि हम कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं होने देंगे। जिस तरीके से डैम पर हमला हुआ है, इस तरीके से अब नहीं होगा। हालांकि तालिबान खुद पे कंट्रोल कितना रख पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 10,000 लड़ाके पाकिस्तानी लड़ाके उनके साथ मिल चुके हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर तालिबान क्यों घुटनों पर आ रहा है। तो आपको बता दें, जैसे ही सलमा डैम पर अटैक हुआ है, अफगानिस्तान में तालिबान को और भी नीची नजर से देखा जाने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद तालिबान को भारत से डर लगने लगा है कि कहीं एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमलों में भारत साथ न दे दे अफगानिस्तान का। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये लोग भरोसे के काबिल हैं या ये कभी भी अपनी बातों से पलट सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।